हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम हिंदी रीडर का चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम है डॉक्टर का व्यवहार। इस चैप्टर में बताया गया है कि डॉक्टर जो होते हैं उनको अपने मरीजों के साथ किस तरह से व्यवहार करना चाहिए। सो लेट्स वी स्टार्ट टुडेस चैप्टर। रामलाल नामक एक आदमी अपनी पत्नी और बेटे सोहन के साथ एक गांव में रहता था। सोहन आम खाना इतना पसंद करता था कि वह दूसरों के बाग में आम चोरी करके खाने से भी कतराता ना था। मौसम कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, प्रतिकूल का मतलब विपरीत, मौसम कितना भी प्रतिकूल ना हो, एक बार आम खाने का मन बना लेने के बाद सोहन घर पर नहीं टिकता था और किसी न किसी तरह बाग में पहुंचकर आम चुरा कर खा ही लेता था। तो इस कहानी में बताया गया एक व्यक्ति थे रामलाल, वो अपनी पत्नी और बेटे सोहन के साथ एक गांव में रहते थे। और जो सोहन था उसको आम खाना बहुत पसंद था। वो खेतों में जाके, बागों में जाके आम चोरी करके खाता था। और चाहे मौसम कितना ही सर्दी गर्म क्यों ना हो, गर्मी वाला क्यों ना हो, वो बाग में पहुंचकर आराम किसी न किसी तरह चुरा के खा लेता था। एक दिन सोहन अपने स्कूल से लौटा तो उसने शाम को जी भरकर आम खाने का मन बना लिया। इसलिए अपनी माँ से बहाना बनाकर वह अपने घर के पास वाले बाग की ओर चला गया। उन दिनों जून का महीना था। जिस क्षेत्र में सोहन रहता था वहाँ जून के महीने में गर्मी अपने जोरों पर होती थी। गर्म लू चल रही थी और गर्मी लगभग असहनीय थी। वास्तव में वह एक ऐसा दिन था जब कोई भी समझदार व्यक्ति घर के भीतर रहकर धूप से बचने की कोशिश करता, लेकिन सोहन को तो सूरज की तपन की कोई परवाह न थी। वह तो केवल रस भरे आमों के सपने देखता हुआ बाग की ओर चला जा रहा था। तो एक बार सोहन अपने स्कूल से आता है और उसे आम खाने का मन करता है, तो वो बागों में जाके आम खाने की सोचता है। जून का महीना था। जून के महीने में गर्मी बहुत होती है, लेकिन सोहन को गर्मी की कोई परवाह नहीं थी और वो ऐसी गर्मी में भी आम खाने के लिए बगीचे में चला गया। जब सोहन बाग की ओर जाने वाली सड़क पर चल रहा था तो सूर्य अपनी भरपूर गर्मी बिखेर रहा था। वह अभी बाग का आधा रास्ता ही चला होगा कि उसे चक्कर आने लगे। चक्कर आने पर वह कुछ समय के लिए रुका, फिर यह सोचकर आगे चल पड़ा कि वह कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। वह कुछ समय तक इसी प्रकार चलता रहा। कुछ समय बाद उसे लगने लगा कि उसे बुखार हो गया था। इसके बावजूद वह चलता रहा, लेकिन बाग में पहुंचने तक उसे कमजोरी महसूस होने लगी तथा उस पर हल्की हल्की बेहोशी भी छाने लगी थी। अब क्या हुआ, वो धूप में ही आम खाने के लिए बाग की ओर चल दिया। सूरज तेज़ था, गर्मी तेज़ थी, तो उसे पसीने आने लगे, चक्कर आने लगा, लेकिन वह चलता रहा। उसे लगा कि वो ठीक हो जाएगा, और जब वो रुका नहीं और चलता रहा तो उसे बुखार हो गया, लेकिन वो फिर भी नहीं रुका। कमजोरी महसूस हुई और उसे बेहोशी छाने लगी। बाग के भीतर पहुंचकर सोहन ने आम तोड़कर खाने के लिए आमों से लदा एक पेड़ चुना। पेड़ के नीचे पहुंचकर वह ऊपर चढ़ने को तैयार हुआ था कि वह धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और बेहोश हो गया। क्योंकि उसे गर्मी से चक्कर आ रहे थे, तो वो पेड़ पर चढ़ने के लिए जैसे ही उस पर चढ़ने की कोशिश करी, वो ऊपर से नीचे गिर गया बेहोशी के कारण, और नीचे गिर के बेहोश हो गया। कुछ समय बाद बाग के चौकीदार को सोहन बेहोशी हालत में पेड़ के नीचे पड़ा मिला। जैसा कि प्रत्येक गांव में अक्सर होता है, हर ग्रामवासी गांव के अन्य लोगों को जानता है, इसलिए चौकीदार ने झट सोहन को पहचान लिया। वह उसे उठाकर उसके घर ले गया। सोहन की हालत देखकर उसकी माँ बहुत घबरा गई और उसने तुरंत डॉक्टर के साथ अपने पति को भी संपर्क किया। जो बाग का चौकीदार था वो सोहन को जानता था। उसने देखा सोहन बेहोश पड़ा है, तो वो उसे उठाकर उसकी माँ के पास उसके घर ले गया। जो माँ थी उसको बेहोश देख के घबरा गई और उसने डॉक्टर को फ़ोन किया और अपने पति को भी फ़ोन किया, यानी कि सोहन के पिता जो रामलाल थे उनको भी फ़ोन किया। कुछ समय बाद सोहन के पिता डॉक्टर को साथ लेकर आए। डॉक्टर सोहन की नब्ज़ जांचते फ़ौरन समझ गया कि उसकी बीमारी का कारण क्या है। उसने सोहन की माँ की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपका बेटा भी तेज़ धूप से बाहर गया था? जी हाँ, वह स्कूल से लौटते ही बोला कि वह अपने किसी मित्र के साथ मिलने जा रहा है, लेकिन अभी अभी एक बाग का चौकीदार उसे लाकर घर छोड़ कर गया है। उसने मुझे बताया कि सोहन उसे एक आम के पेड़ के नीचे बेहोश मिला था। सोहन की माँ ने उत्तर दिया। तो जो डॉक्टर था उन्होंने उसको चेकअप किया, नब्ज़ पकड़ी। नब्ज़ पकड़ते ही समझ गए कि इसको लू लगी है, गर्मी के कारण बेहोश हो गया है। तो वो उसकी माँ से पूछते हैं कि सोहन क्या धूप में बाहर गया था? तो उसकी माँ कहती है, हाँ, स्कूल से आकर और मुझसे बोल के गया था कि वो अपने मित्र के पास जा रहा है, और वो ऐसे ऐसे बाग में बेहोश मिला। चौकीदार ने उसको घर ला के छोड़ा।
हूँ। डॉक्टर बोला, आपके बेटे को लू लग गई है और उसे बहुत अधिक बुखार भी है। आप कैसे माता पिता जो अपने इकलौते बेटे की देखभाल भी नहीं कर सकते। तो जो डॉक्टर होता है वो उसकी माँ को डांटने लगता है, कहता है कि आपका बेटा को लू लग गई है गर्मी के कारण और उसे बुखार भी है। आप कैसे माँ बाप हैं लापरवाह जो अपने बेटे की देखभाल भी नहीं कर सकते। डॉक्टर ने कड़ाई से पूछा, आप ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, हम अपनी गलती मानते हैं। मुझे सोहन को इतनी गर्मी में बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। मुझे सचमुच सावधान रहना चाहिए था। सोहन की माँ ने उत्तर दिया, आपको अपनी गलती पर अफसोस करना ही चाहिए। अगर चौकीदार ने आपके बेटे को समय पर घर नहीं पहुंचाया होता तो जाने क्या हो गया होता। आप जानती नहीं लू लगना कितना खतरनाक हो सकता है, डॉक्टर ने समझाया। इसके बाद सोहन के पिता की उम्र को डॉक्टर बोला, और आप महाशय, आप अपने बेटे के साथ सख्ती करें, नहीं तो वह पूरी तरह बिगड़कर आपके हाथों से निकल जाएगा और फिर आपको लाचार होकर उसकी हरकतों को चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ेगा। यानी कि जो डॉक्टर था वो उसके माता पिता को डांटने लगता है कि आप अपने बेटे पर ध्यान नहीं देते। आपका बेटा इतनी गर्मी में बाहर चला गया, लू लग जाती और चौकीदार सही समय पर नहीं पहुँचाता तो कुछ गंभीर परिणाम भी हो सकते थे। और आपका बेटा झूठ बोल के आम खाने इस तरह चोरी करके गया है, तो आपको अपने बेटे पे सख्ती करनी चाहिए, नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। इस प्रकार डॉक्टर सोहन का फ़ौरन इलाज करने, उसे दवा देने लगा। बारी बारी से उसके माता पिता को डांट फटकार कर उपदेश देता रहा। उसके लंबे उपदेश को सुनकर सोहन के पिता को डॉक्टर की मूर्खता पर क्रोध आ गया और वे आक्रोशपूर्वक बोल उठे, क्या आप स्वयं को डॉक्टर कहते हैं? आप तो इतना भी नहीं जानते कि आपका प्रथम कर्तव्य मरीज का जल्दी से जल्दी इलाज करना है। जब से आप यहाँ आए हैं आप हमें उपदेश दिए जा रहे हैं। आपने अब तक गंभीर रूप से बीमार मेरे बेटे के लिए इलाज के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। मैं मानता हूँ कि डॉक्टर को कभी कभी डांटना फटकारना पड़ता है और उपदेश भी देना पड़ता है, लेकिन कोई भी उपदेश इलाज से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। शायद मैंने आपको बुलाकर गलती की है। मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने बेटे का इलाज करवाना है तो मुझे किसी और डॉक्टर को बुलाना चाहिए, क्योंकि आप तो केवल उपदेश ही दे सकते हैं। अब वो जब डॉक्टर बार बार उसके माता पिता को बोल रहा था तो उसके सोहन के पिताजी को गुस्सा आ गया। उसने डॉक्टर से कहा, आपका प्रथम काम मेरे बेटे का इलाज करना है, लेकिन आप उसका इलाज नहीं कर रहे, आप हमको उपदेश दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, डॉक्टर का काम समझाना भी है, डांटना भी है, लेकिन उसका पहला काम क्या है? दवाई। आपने मेरे बेटे को अभी तक कोई दवाई नहीं दी है, लेकिन आप हमें डांट रहे हैं, आप हमें उपदेश दे रहे हैं, आप हमें बातें सुना रहे हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपने बेटे के इलाज के लिए किसी और डॉक्टर को बुलाना चाहिए। यह कहते हुए रामलाल ने डॉक्टर को पैसे देने के लिए अपना हाथ अपनी जेब में डाला। यह देखकर सोहन की मां ने अपने पति को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन रामलाल ने उसे कहकर चुप करवा दिया, तुम इन सब में दखल मत दो। पैसे देते हुए रामलाल ने डॉक्टर से कहा, शायद आप नहीं जानते कि डॉक्टर की उपदेश देने के कुछ समय होता है और इलाज के समय इलाज ही होना चाहिए। उपदेश उस बीमार व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकता जिसे फ़ौरन उपचार की आवश्यकता होती है। उपदेश या सलाह एक प्रकार की चेतावनी होती है जिसका लाभ बीमारी से पहले ही हो सकता है। इसकी मदद से हम बचाव कर सकते हैं, उपचार नहीं। यह बात हर आदमी समझता है। मैं असमंजस में हूँ, यह बात आप कैसे नहीं जानते। अब जब मेरा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ा तो अक्लमंदी इसी में है कि उसका पहले इलाज किया जाए, उसके पश्चात ही उसे उपदेश दिया जाए कि बीमारी में वह भविष्य से कैसे बच सकता है। परंतु अफसोस इस बात का है कि आप एक डॉक्टर के नाते अपना कर्तव्य भूल गए। उपचार की बजाय उपदेश देकर ही संतुष्ट हो गए। इसलिए अलविदा डॉक्टर, हम अपने बेटे के उपचार के लिए कोई और योग्य डॉक्टर ढूंढ लेंगे। तो उसके जो पिताजी होते हैं वो डॉक्टर्स को उसके पैसे देते हैं और कहते हैं कि आपका पहला काम क्या था? पहला काम था मेरे बच्चे का इलाज करना, लेकिन आपने उसका इलाज नहीं किया, पहले हमें उपदेश देते रहे और ये उपदेश आप इलाज करने के बाद भी दे सकते थे। इसलिए मैं अपने बेटे का इलाज किसी और डॉक्टर से करा लूँगा। रामलाल के घर में अपना सा मुँह लेकर वापस जाते समय डॉक्टर के बात मनी मन स्वीकार करनी पड़ी कि जो कुछ भी रामलाल ने उससे कहा था वह सही था। डॉक्टर में उसका व्यवहार गलत था और उसने कर्तव्य से मुँह मोड़ा था। तो डॉक्टर जो था वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसको इस बात का एहसास हो जाता है कि उसने गलत किया। यानी कि उसका काम क्या था? उसका काम था इलाज करना और फिर बाद में समझाना, लेकिन उसने इलाज करने के बजाय पहले उसको समझाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो इस चैप्टर के आपको वर्ड मीनिंग और टिक राइट, फिल अप, राइट रॉन्ग ये आपको PDF में दे दी जाएंगे। आपको अपनी कॉपी में करने हैं। क्वेश्चन आंसर हम आपको कल नेक्स्ट PDF में कराएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।